हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे मात्रक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि जो मात्रक है यानी कि यूनिट, वो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, किसी राशि को मापने के निर्देश मानकों को मात्रक कहते हैं। मतलब कोई भी अगर हमको चीज़ मापना है तो उसके लिए कुछ एक यूनिट बना दिया गया है, उसी के अनुसार मापा जाता है। जैसे लेंथ मापना है तो लेंथ के लिए एक मीटर बना दिया गया है कि इतना सा 1 मीटर होगा, और इसी के साथ ही अगर हमको 10 मीटर लेना है तो इसका 10 गुना ले लेंगे तो हमें 10 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मात्रक हुआ, इसी को मात्रक बोलते हैं। ठीक है, ये लेंथ का मात्रक हो गया। उसी तरह कुछ केजी का मात्रक बनाया गया है। ठीक है, कि 1 केजी जो है वो कितना सा होगा, इसलिए 1 केजी का जो वाट होता है मतलब उसको 1 केजी बना दिया गया। तो ये आपका मात्रक हो गया किसी भी चीज़ को मापने के लिए। अब देखते हैं मात्रक जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो मात्रक जो है वो याद रखना है, वो 2 प्रकार का होता है। मात्रक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट याद रखना है कि तो फर्स्ट मात्रक है जिसको बोलते हैं मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक या जिसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो ये 2 प्रकार का मात्रक होता है, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो मात्रक तो समझ में आ गया क्या होता है, जो आपका केजी है, मीटर है। ठीक है, उसी टाइप से आपका सेकंड है, ये सब आपका मात्रक होता है। और इसी टाइप से मात्रक 2 प्रकार के, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले देखेंगे कि जो मूल मात्रक है उसकी संख्या कितनी है। तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूल मात्रक यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है उसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि मूल मात्रक होता क्या है। मूल मात्रक जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब मूल मात्रक में सिर्फ एक ही यूनिट होगा, एक ही मात्रक होगा। जैसे हम बात करें लंबाई का, यहाँ देखिए लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो इसमें और कोई यूनिट है क्या? नहीं, सिर्फ मीटर है। उसके बाद उसी तरह द्रव्यमान का देखिए, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। उसी तरह समय का, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, उसी तरह ताप, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। उसी तरह विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। और उसी तरह ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला। और सातवां है पदार्थ का परिणाम, वो क्या होता है, मोल। तो इस प्रकार से ये 7 जो है, ये सातों क्या है, आपका मूल मात्रक है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और ये मात्रक देखिए अकेला होता है, मीटर, केजी, ये सब एक ही मात्रक है। ठीक है, और उसी टाइप से 2 और याद रखना है, एसआई यूनिट ऑफ संपूरक मूल। ये भी आपका मूल मात्रक ही कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका एक हो गया समतल कोण। समतल कोण मतलब समतल में जो हम सब कोण बनाते हैं वो वाला, उसका जो मात्रक है यानी कि यूनिट, उसको कहते हैं रेडियन। वो क्या होता है, रेडियन। उसी तरह एक होता है घन कोण। घन कोण मतलब सॉलिड एंगल। मतलब अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, अगर कोई सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, तो इसका यहाँ पे एंगल कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 3 लाइन हो गया। ठीक है, 3 लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे घन कोण, यानी कि इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा कि एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम, ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको मूल मात्रक पता चल गया, फंडामेंटल यूनिट। अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, वो मूल मात्रक से ही मिलकर बना होता है। मतलब 2-3 मूल मात्रक जब मिलकर एक यूनिट बनाता है तो उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये लेंथ इनटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया की यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है इसमें देखिए
इसमें 2 मीटर है कि नहीं, इसमें m स्क्वायर मतलब 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर जो बना, ठीक है, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये मीटर मूल मात्रक है, ये मीटर मूल मात्रक है, और दोनों मिलकर क्या बना दिया, एक मात्रक जिसको बोले m स्क्वायर, वो क्या हो गया, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट है, ठीक है, और इसी को शॉर्ट में हम न्यूटन बोल देते हैं। अच्छा, फोर्स का यूनिट में देखिए कितना मूल मात्रक आया है, तो एक kg आ गया, ये एक मूल मात्रक है, एक मीटर आ गया, ये भी मूल मात्रक है, और सेकेंड देखिए 2 बार आ गया, ये भी मूल मात्रक है। तो ये तीनों मिलकर ये किसका मात्रक बना दिया, फोर्स का यूनिट होता है ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ये व्युत्पन्न मात्रक है, ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो ड्राइव्ड यूनिट समझ में आ गया, जब आपको 2-3 मूल मात्रक दिखे तो उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। चलिए अब पढ़ते हैं कि बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ये एक यूनिट है, ठीक है, बहुत लंबी दूरी मापना है, 2 तारों के बीच का डिस्टेंस मापना है, तो वो तो बहुत लंबी दूरी हो गया, उसके लिए मीटर तो चलेगा नहीं कि 1 मीटर के इतना होगा, नहीं, उसके लिए जो मात्रक बनाया गया है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो देखते हैं प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष, तो पहले ये पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक है, ये जो मात्रक है प्रकाश वर्ष, इससे क्या मापते हैं। तो एग्जाम में आपका रहेगा मास रहेगा, ठीक है, समय रहेगा, तो इससे याद रखना है प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, यानी कि डिस्टेंस मापते हैं। और अगर पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, कितना मीटर होता है, अगर डिस्टेंस नापते हैं तो वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसी तरह लंबी दूरी मापने के लिए एक और मात्रक है जिसको बोलते हैं पारसेक। देखिए प्रकाश वर्ष भी बहुत लंबी दूरी मापता है और पारसेक भी बहुत लंबी दूरी मापने का एक मात्रक है, यूनिट है। लेकिन अगर बात करें दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा याद रखना है पारसेक। पारसेक जो यूनिट है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। देखिए एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष मिलेगा तब वो एक पारसेक कहलाएगा, ठीक है, ये याद रखना, इसलिए समझिए ये कितना बड़ा है। 3.26 प्रकाश वर्ष मिलकर एक पारसेक बनता है, ठीक है। अब देखते हैं पारसेक का पूछ दिया जाता है कितना मीटर होता है एक पारसेक, तो याद रखना है एक पारसेक जो है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। देखिए इससे कितना बड़ा है प्रकाश वर्ष से, तो कितना होता है एक पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो बल है फोर्स, उसका सीजीएस पद्धति यानी सीजीएस यूनिट डाइन होता है, ठीक है, ये याद रखना है। एक होता है एसआई यूनिट, ठीक है, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। देखिए जैसे लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो दोनों से ही हम लेंथ मापते हैं, लेकिन मीटर जो है ना वो एसआई यूनिट है और जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसी तरह जो बल है यानी कि फोर्स का अगर बात करें एसआई यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एक नाम दे दिया गया है न्यूटन, क्योंकि फोर्स को किसने खोजा था, न्यूटन ने, इसलिए फोर्स का यूनिट अगर पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ एक शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन, ठीक है, ये एसआई यूनिट है। लेकिन अगर पूछा जाए सीजीएस यूनिट बताइए, तो सीजीएस यूनिट वो होता है डाइन, ठीक है, क्या होता है, डाइन, ये आपको याद रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि
फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, और एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन है। अब बात करते हैं कि फोर्स का जो यूनिट है वो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो याद रखना 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बल देख लिए, अब देखते हैं कार, वर्क। वर्क याद रखना है, वर्क का यानी कि कार्य का जो एसआई यूनिट है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल, ये होता है एसआई यूनिट, ये याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होगा तो वो होता है अर्ग, ठीक है, अर्ग होता है, ये होता है सीजीएस यूनिट। तो जितना भी मात्रक है ना उसका 2 यूनिट होगा, एक होता है एसआई, एक होता है सीजीएस, तो दोनों याद रखना है। और इम्पोर्टेंट का दोनों याद रखना है, लेकिन मेन सभी का एसआई तो याद रखना ही है। तो यहाँ देखिए कार्य का जो है सीजीएस यूनिट पता चल गया क्या होता है, अर्ग, और एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। अब बात करते हैं 1 जूल में कितना अर्ग होता है। तो याद रखना 1 जूल में जो अर्ग होता है वो 10⁷ अर्ग होता है। 1 जूल में कितना, 10⁷ अर्ग होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है 10 के विभिन्न घातों के बारे में, मतलब 10 पे बहुत सारा पावर है, जैसे 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, 10⁻⁻2 है तो इसको क्या बोलते हैं, 10⁻3 है तो इसको क्या बोलते हैं, 10⁻15 है तो इसको क्या नाम दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए याद रखना है कि पहले प्लस वाला देखेंगे, 10 पे पावर जब प्लस में हो, जैसे 10 पे पावर 18 इसको बोलते हैं एक्जा, क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। 10 पे पावर 15 इसको बोलते हैं पेटा, ठीक है। 10 पे पावर 12 इसको बोलते हैं टेरा, ठीक है। उसी तरह 10 पे पावर जो 9 है इसको बोलते हैं गीगा। 10 पे पावर 6 इसको बोलते हैं मेगा। 10 पे पावर 3 इसको बोलते हैं किलो। 10 पे पावर 2 इसको बोलते हैं हेक्टो, और 10 पे पावर जब 1 हो उसको डेका बोलते हैं। ये सब देखिए पावर जो है वो प्लस में है, ठीक है, ये सब पावर किस में है, प्लस में। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइनस में अगर हो, अगर 10 पे पावर -18 हो तो उसको बोलते हैं एटाओ, क्या बोलते हैं, एटो बोलते हैं। उसी तरह 10 पे पावर -15 हो तो उसको बोलते हैं फेमटो। 10 पे पावर -12 है तो उसको बोलेंगे पिको। 10 पे पावर -9 है तो उसको बोलेंगे नैनो। 10 पे पावर -6 है तो उसको बोलेंगे माइक्रो, और 10 पे पावर -3 है तो मिली। उसी तरह 10 पे पावर -2 है तो सेंटी, और 10 पे पावर -1 है तो डेका। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाता है कि 10 पे पावर -9 इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस में ये 4 में से कोई रहेगा, आपको बताना है। तो आपको बोलना है क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नैनो। उसी तरह पूछ दिया जाएगा कि 10 पे पावर 6 को क्या बोलते हैं। तो 10 पे पावर 6 को देखिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। उसी तरह पूछ दिया जाएगा 10 पे पावर -6 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक्रो। प्लस माइनस भी ध्यान देना है, अगर यहाँ देखिए पावर जो है वो किस में है, प्लस में है तो इसको मेगा बोल देंगे, और यहाँ देखिए पावर किस में है, माइनस में, तो इसको क्या बोल देंगे, माइक्रो। तो ये आपको याद रखना है। तो मात्रक में इतना ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर इतना आप याद रख लेते हैं तो मात्रक से कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गति, मोशन के बारे में, कितना प्रकार का मोशन होता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको हम सब देखेंगे। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है, जिसको मंदन बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। एक्सलेशन क्या होता है, ठीक है, सबका यूनिट भी पूछ लिया जाता है। उसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ तक आपका गति चलेगा,
ठीक है, यहाँ तक आपका गति के बारे में पढ़ेंगे, आप केंद्रीय बल तक यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे जो भी चैप्टर आएगा उसको हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।